हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग डेली जो है आईसीआर नेट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो आज पुनः जो है हम लोग आईसीआर नेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रोज की तरह हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है क्योंकि ये इंटर कोरिलेटेड है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट जो है रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ P इज द सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स and n is the total number of individuals in a population, the ratio P divided by n will be used for। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो P है ये सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को डिनोट कर रहा है, जबकि जो n है ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को डिनोट कर रहा है। एक पॉपुलेशन में सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स जो है वो P से डिनोट किए जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स n से डिनोट किए जा रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है P बाई n ये किसके लिए हम यूज कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा हम किसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन डिफरेंशियल। अब देखिए सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन है और इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। एक कोई पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब जब हम यहाँ से कुछ सुपीरियर प्लांट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको जो है अलग कर लेते हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि इनकी एक फिनोटिपिक वैल्यू आती है, मतलब इनका एक परफॉर्मेंस आता है, और ये जो हमारी बेस पॉपुलेशन है इसका परफॉर्मेंस आता है। तो जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है इनका एक मीन वैल्यू आएगा और जो बेस पॉपुलेशन है इनकी भी एक मीन वैल्यू आएगी। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन मीन परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड पॉपुलेशन एंड द बेस पॉपुलेशन इज सिलेक्शन डिफरेंशियल, और इसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड पॉपुलेशन है उसके परफॉर्मेंस में जो मीन वैल्यू में और बेस पॉपुलेशन के मीन वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद देखिए दिया है सिलेक्शन रिस्पॉन्स या फिर जेनेटिक गेन। सिलेक्शन रिस्पॉन्स या फिर जेनेटिक गेन जो होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि जो है हम एक पॉपुलेशन है उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स को ले लिए, इनका मीन वैल्यू जो है निकाल लिया, मीन परफॉर्मेंस निकाल लिए, बेस पॉपुलेशन का मीन परफॉर्मेंस निकाल लिया और इनमें जो है हमने डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया, जिसको हमने कहा सिलेक्शन डिफरेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या है, जेनेटिक गेन या फिर सिलेक्शन रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे जो हमने ये पॉपुलेशन सिलेक्ट की है, ये जो पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट की है, इनकी हम प्रोजनी ग्रो करेंगे, इनकी हम जो है प्रोजनी ग्रो करेंगे। और जो अनसेलेक्टेड प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो अनसेलेक्टेड प्लांट्स हैं इनकी भी प्रोजनी ग्रो करेंगे। अब इन दोनों की प्रोजनी ग्रो करने के बाद इनका मीन परफॉर्मेंस आएगा और इनका भी मीन परफॉर्मेंस आएगा, मीन फिनोटिपिक वैल्यू आएगी इनकी और मीन फिनोटिपिक वैल्यू इनकी आएगी। इनमें जो डिफरेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक गेन कहेंगे या फिर सिलेक्शन रिस्पॉन्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस इन मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ प्रोजेनी ऑफ selected population over the mean performance of progeny of unselected population, इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक गेन कहेंगे। तो जेनेटिक गेन में हम हमेशा प्रोजेनी की बात करते हैं, जबकि सिलेक्शन डिफरेंशियल डायरेक्टली जो है सैंपल्ड पॉपुलेशन का मीन वैल्यू निकाल लेंगे और जो बेस पॉपुलेशन है उनका मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको हम सिलेक्शन डिफरेंशियल बोल देंगे। तो सिलेक्शन रिस्पॉन्स जो होता है या फिर जेनेटिक गेन जो होता है इसको हम कैपिटल R से
डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अभी दिया हुआ है जेनेटिक गेन, सॉरी जेनेटिक एडवांस। जेनेटिक गेन तो हमने डिस्कस कर लिया, जेनेटिक एडवांस दिया हुआ है। अब देखिए जेनेटिक एडवांस में जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे हम फिनोटाइप की बात किया, हमने जो है यहाँ पे फिनोटाइप की बात की, जबकि यहाँ पे हम जीनोटाइप की बात करेंगे, यहाँ पे हम जीनोटिपिक की बात करेंगे। तो जेनेटिक एडवांस का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। जैसे यहाँ पे हमने जो है सैंपल को सिलेक्ट किया और इसका जो है हमने क्या किया, परफॉर्मेंस टेस्ट किया। ये जो अनसिलेक्टेड पॉपुलेशन है या फिर बेस पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस कुछ आएगा और कुछ जो है ये सिलेक्टेड पॉपुलेशन है, इसका जो है परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है जेनेटिक परफॉर्मेंस में, यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे जो हम परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक एडवांस कहेंगे। तो इसका सीधे सीधे ये जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन मीन जीनोटिपिक परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन ओवर बेस पॉपुलेशन। इम्प्रूवमेंट इन मीन जीनोटिपिक परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन ओवर बेस पॉपुलेशन, इसको हम क्या कह देंगे, जेनेटिक एडवांस कह देंगे। जेनेटिक एडवांस देखिए जो होता है ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो जो पॉपुलेशन है हमारी, इसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, फिनोटाइप लेवल पे कितनी वेरिएबिलिटी है, और जो कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए वेरिएबिलिटी है इनकी हेरिटेबिलिटी कितनी है, मतलब जो हमको दिख रहा है वो अगले जनरेशन में हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। हेरिटेबिलिटी का सीधे सीधे मतलब होता है हेरिटेबिलिटी, किसी भी कैरेक्टर्स की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने की एबिलिटी। जो हमको जो फिनोटिपिक वेरिएशन दिख रहा है वो कितना जो है जीनोटाइप के द्वारा है या इन्वायरमेंट के द्वारा है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं, ये हेरिटेबिलिटी को लिखते हैं Vg अपान Vp, मतलब जो हमको टोटल वेरिएंस दिख रहा है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है जेनेटिक फैक्टर के द्वारा है। जो जेनेटिक फैक्टर के द्वारा होगा वो हमको जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन मिलेगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो जेनेटिक एडवांस का सीधे सीधे मतलब होता है कि भाई इंप्रूवमेंट इन मीन जीनोटिपिक परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन ओवर बेस पॉपुलेशन। तो जेनेटिक एडवांस भी यहाँ पे जो है नहीं होगा। अब देखिए दिया हुआ सिलेक्शन इंटेंसिटी, सिलेक्शन इंटेंसिटी जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि एक पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स अच्छे भी होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स खराब भी होंगे। अगर हम अच्छे इंडिविजुअल्स को मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं, हमको 4 इंडिविजुअल्स जो है 1 2 3 4 इंडिविजुअल्स जो है अच्छे मिल गए और इनको हमने सिलेक्ट कर लिया, इनको हमने P से डिनोट कर दिया और टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हमने N से डिनोट कर दिया। तो जो सुपीरियर प्लांट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनको हम जो है P से डिनोट कर रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन को हम N से डिनोट कर रहे हैं। तो P/N जो रेशियो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन इंटेंसिटी कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन इंटेंसिटी कहेंगे। तो सुपीरियर प्लांट्स, कितने सुपीरियर प्लांट्स हम जो है किसी भी पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी हो जाएगी सिलेक्शन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, सिलेक्शन इंटेंसिटी। कितने सुपीरियर प्लांट जो है हम किसी भी बेस पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन इंटेंसिटी कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि P is the selected number of individuals and N is the total number of individuals in a population. The ratio P/N will be used for estimation of selection intensity. तो D is the correct answer, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पे हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रेशर आंसर तो आ ही गया है, तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है। देखिए सिलेक्शन प्रेशर का मतलब है जैसे कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो एक पॉपुलेशन है इसमें हम दो तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने का मतलब यह है कि हम भाई यहाँ से सुपीरियर को या तो आइडेंटिफाई करके अलग कर लें या तो इंफीरियर को जो है आइडेंटिफाई करके हटा दें, डिस्कार्ड कर दें, अवॉइड कर दें। सुपीरियर को हम अपने पास रख सकते हैं, इंफीरियर को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दो तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो सिलेक्शन से क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा,
यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। जो अच्छे होंगे उनको हम रिप्रोड्यूस करने का ऑप्शन देंगे, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होगी वो हाई होगी। जो खराब है उनकी रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। और सिलेक्शन का सीधे सीधे मतलब यही होता है कि हम जो है क्या एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो है जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट है। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट जब हो जाएगी तो वहीं पे हम सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम कह देते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का सीधे सीधे मतलब ये नहीं है कि भाई हम सुपीरियर वन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि इंफीरियर को अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का सिलेक्शन हो सकता है। मतलब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है हम किसी भी पॉपुलेशन पे डाल रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन प्रेशर कहेंगे। सिलेक्शन प्रेशर दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि हमने कहा सिलेक्शन इंटेंसिटी। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी में हम सुपीरियर को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर ले रहे हैं, सुपीरियर को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, सिलेक्शन इंटेंसिटी हो गया। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है सिलेक्शन कॉफिशिएंट। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी और सिलेक्शन कॉफिशिएंट जो है ये सिलेक्शन प्रेशर के ही पार्ट है। सिलेक्शन कॉफिशिएंट में क्या होगा, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब किसी भी पॉपुलेशन से कितने अनडिजायरेबल प्लांट जो है डिस्कार्ड कर दिए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन कॉफिशिएंट कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिलेक्शन कॉफिशिएंट। और सिलेक्शन कॉफिशिएंट को एस से डिनोट करते हैं। सिलेक्शन कॉफिशिएंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये 0 से 1 तक वेरी करती है। सिलेक्शन कॉफिशिएंट का जो फार्मूला होता है वो 1 माइनस डब्ल्यू होता है, 1 माइनस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू यहाँ पे जो है ये फिटनेस को डिनोट करता है। जो डब्ल्यू है इसका मतलब होता है फिटनेस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिलेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब आप समझ गए कि कितने जो है अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। मतलब उनका रिप्रोडक्शन रेट एक प्रकार से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो सिलेक्शन कॉफिशिएंट है इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और इसका फार्मूला जो हम कह रहे हैं 1 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर सिलेक्शन कॉफिशिएंट 0 है, अगर सिलेक्शन कॉफिशिएंट 0 है तो सर्वाइवल जो है 100% हो जाएगी, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन बिल्कुल एक प्रकार से मतलब जो अनडिजायरेबल है उनको हटा ही नहीं, मतलब अनडिजायरेबल है ही नहीं पॉपुलेशन में, सॉरी अनडिजायरेबल जो है प्लांट्स पॉपुलेशन में है ही नहीं, इसीलिए क्या है सिलेक्शन कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। अगर सिलेक्शन कॉफिशिएंट 1 हो गया इसका मतलब सभी क्या है, अनडिजायरेबल, मतलब सभी की रिप्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सभी को हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिटनेस है इसको हम समझ लेते हैं। फिटनेस क्या होता है, फिटनेस का मतलब होता है रिलेटिव रिप्रोडक्शन रेट। जैसा कि अभी हम लोग समझ रहे थे, जैसे ये पॉपुलेशन है इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं इसमें अच्छे जो होंगे उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई होगा, कुछ जो है खराब होंगे उनका रिप्रोडक्शन रेट डाउन होगा। तो रिलेटिव रिप्रोडक्शन रेट जो होता है एक सेम इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सेम इन्वायरमेंट में जो रिलेटिव रिप्रोडक्शन रेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिटनेस कहते हैं। तो इसको आर आई और आई एच, इसका फार्मूला होता है आर आई और आर एच। तो ये जो होता है ये जिसके लिए हम कंपेरिजन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन रेट जिन इंडिविजुअल्स की हम कंपेयर कर रहे हैं वो हो गई, और आर एच मतलब जो हाईएस्ट रिप्रोडक्शन रेट, जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हाईएस्ट रिप्रोडक्शन रेट शो कर रहा है उससे हम जो है क्या करेंगे, अदर इंडिविजुअल्स का कंपेरिजन करेंगे। तो ये जो कंपेयर किए जा रहे हैं इंडिविजुअल्स वो हो गया, उनकी रिप्रोडक्शन रेट हो गई, और ये जो ऐसा इंडिविजुअल्स है जो हाईएस्ट रिप्रोडक्शन रेट शो कर रहा है वो हो गई। ठीक है, तो डब्ल्यू को हम मतलब फार्मूला यूज करते हैं आर आई और डिवाइडेड बाई आर एच से, और एस का फार्मूला होता है मतलब सिलेक्शन कॉफिशिएंट का होता है 1 माइनस डब्ल्यू। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू जो है 0 हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन रेट क्या हो गई, जो है 0 हो गई एक प्रकार से, तो एस का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एस का मान 1 हो जाएगा, एस का मान 1 हो गया मतलब सारे पौधे क्या हैं, डिस्कार्ड करने वाले, क्योंकि सिलेक्शन कॉफिशिएंट का सीधे सीधे मतलब ही क्या होता है कि कितने पौधे जो है डिस्कार्ड किए जा रहे हैं किसी भी बेस पॉपुलेशन से। तो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप एक बार बुक से भी देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में जो है
कमेंट कर दीजिएगा। अलग से एक सेशन जो है हम इसके लिए जो है लेकर के आ जाएंगे, या फिर इसको एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।